ये वाला देख लो 91। ABC में A बराबर 66 है, B बराबर दे रखा है, बाइसेक्टर है B और C के, P पॉइंट पर मिलते हैं, BPC PC ये निकालना है आपको। देखो ये किस तरीके से यहाँ पे बन रहे हैं चीज़ें। ये आपका B और C का एंगल बाइसेक्टर आगे मीट कर रहे हैं यहाँ पर, और P पॉइंट है ये आपका। तो BPC ये वाला एंगल है ना आपके पास, ये निकालना है। तो A पे बनने वाला एंगल आपके पास 66 दे रखा है, तो आप ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ बता सकते हैं। कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 90 + a/2। 90 + a/2 मतलब 90 + 66 डिवाइड बाई 2 33। तो आप सीधा बोल दो कि 123, ये वाला एंगल 123 आ गया। और दूसरा कौन सा चाहिए? PCA ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकालोगे? देखो ये पता है आपको, ये पता है आपको, तो ये कंप्लीट सी निकाल लो। कंप्लीट सी कैसे निकलेगा? तो ये इन दोनों का टोटल माइनस 180 में से कर देते हैं। तो 6 और 6 5 11 116 180 में से माइनस करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 64। तो ये जो एंगल आया ना आपके पास वो कितना आ गया? 64। तो ये टोटल आया है सी वाला। तो आपको तो सी का आधा चाहिए। सी का आधा कितना हो जाएगा? आपको हो गई 32। तो 32 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1, 12 में से 9 गया और 3 गया 9, तो 91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो 92। एक सर्किल है जो बनाया गया PQR में, टच करता है साइड को QR, PR और PQ पर, एट द पॉइंट ऑफ SUT ये पॉइंट दे रखे हैं, और ये आपका डायमेंशन के बारे में रिलेशन दे रखा है। PQR का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम बना लो और सवाल को समझ लो, और उसके बाद में दोबारा ये सवाल आए तो उसके बाद में डायग्राम मत बनाना, क्योंकि इसमें ज़रूरत भी नहीं है डायग्राम बनाने की। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, एक बार समझ लो इसको। तो ये PQR है, इसमें SUT पर टच करता है। किसको? QR को S है, ये आपका PR को U है, इसका ये T है। तो इसमें ये इसको टच करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी टेंजेंट हो गई सब। ठीक है, टेंजेंट है। तो ये बस इतना जानकारी याद रखनी है आपको। तो ये PQR की कंप्लीट पेरीमीटर मतलब टेंजेंट का टोटल। तो ये PQR का पेरीमीटर दे रखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PQ प्लस PR प्लस कितना, और एक और साइड कौन सी? QR इज इक्वल टू आपके पास 32 दे रखा है। आप कहोगे हाँ, आपको निकालना क्या है? PR। तो ऐसा करो कि PR है ना, वही आपको उसी में बदल लो सबको। PR को मान लो X, तो X ही आपको निकालना है। तो PR की जगह रखो X। अब QR की जगह क्या रखोगे? QR आपके पास ये रहा, तो पहले PQ पर चलो। PQ बराबर क्या है कि आपका PR + 2 मतलब X + 2, तो इसमें X + 2 रख दिया। QR कैसे निकलेगा? आपका यहाँ पे PQ इसको इधर की साइड रखो, X + 2 इज इक्वल टू QR + 2 QR + 5। तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी? X - 3, ये X - 3 आ गई इज इक्वल टू 32। तो सॉल्व करें इसको। अब यहाँ पे समझ चीज़ें आ रही है ना कि कौन सी की X क्या है। तो 3X बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो X उधर जाएगा तो क्या -1 उधर जाएगा तो 33। तो X आपके पास आ गया 11। X क्या था? PR जो आपको निकालना था, तो 11 आ गया। ठीक है, ये वाला देखो 93। 4 आदमी और 5 वुमेन मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 9 मैन और 6 वुमेन मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो सेम डे काम को 7 दिन में आपको कंप्लीट करना है। तो 4 आदमियों के साथ कितनी औरतों को लगाना पड़ेगा? तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 4 मैन 5 वुमेन और आपके पास 15 दिन। इधर इसको इक्वल कर देना है 9 मैन 6 वुमेन, और इसको इक्वल कर मल्टीप्लाई कितने से करना? 10 दिन। एक ही लाइन में हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। इसको 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार। देखो इधर मैन कितने हैं? 4 × 12। इधर मैन कितने हैं? 9 दूनी 18। 12 और 18 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 6। तो 6 मैन इज इक्वल टू इधर देखो 5 × 15, इधर 6 दूनी 12। 15 और 12 का डिफरेंस 3, तो 3 W के इक्वल कर दो। इस तरीके से करना है रहता है, इसको आसान हो जाता है। M और W का जो रेशियो आ रहा है आपके पास सीधा बोल दोगे कि 1/2 का आ रहा है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसमें रखो डायरेक्ट, किसी में भी रख दो, इस वाले में या फिर इस वाले में। तो टोटल काम कितना आ जाएगा? M की जगह 1 रखा 4 और W की जगह 2 रखा, तो 5 दूना 10, 10 और 4 14, 14 × 15 ये टोटल काम आ गया। इसको 7 दिन में कंप्लीट कराना है, तो 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, तो मतलब टोटल 30 आ गया मामला। टोटल 30 का मामला है। अब इसमें ये टोटल ऐड करके है,
अब हमारे पास जो m और w का जो रेशियो आया था वो 1:2 का था, तो ये उसी की संख्या है। तो m 4 मैन है तो 4 तो इसमें डायरेक्ट माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है, वो आपके पास 26 आ रही है। लेकिन 26 डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो वुमेन की एफिशिएंसी वो 2 की है, तो एक वुमेन 2 का काम कर रही है, तो इसमें 2 का डिवाइड करूँगा तो वुमेन कितनी आ जाएंगी आपके पास संख्या में, 13 आ जाएंगी, तो 13 आंसर होगा। ये 94 में देखो, जो प्राइस है आइटम का रिड्यूस किया 20%, सेल है जो इंक्रीज की है x%, देर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन रेवेन्यू, तो x निकालना है। तो सबसे पहले रेवेन्यू यानी राजस्व, जो पैसा मिलता है वो क्या होता है इसको समझ लो। तो ये कैसे निकलता है आपके पास, किसी भी चीज़ की प्राइस, ठीक है, और इनटू कितनी सेल हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलता है। आपको जो x निकालना है वो x है क्या, बेसिकली सेल निकालनी है, मतलब ये निकालनी है ये वैल्यू, तो प्राइस का इसमें डिवाइड कर दोगे आप। ये बात समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ। तो प्राइस का इसमें डिवाइड किया सेल निकालने के लिए R/B। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टार्टिंग का और बाद वाला दोनों चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो जो रेवेन्यू को देखो, रेवेन्यू में क्या बोला है कि 25% की क्या है यहाँ पर इंक्रीज़ है, मतलब पहले जो रेवेन्यू था 100, अभी कितना हो गया 125। बात समझ में आई। और दूसरी चीज़ जो प्राइस है उसके लिए क्या बोला है कि रिड्यूस कर जाती है, मतलब पहले जो प्राइस थी वो 100 थी, अभी रिड्यूस कर गई है तो कितनी हो गई 80 हो गई है। तो ये पहले का मामला है, ये बाद का मामला है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 80 की वैल्यू में 125 पहुँच गई है, इंक्रीज़ हुआ है। ये किस में इंक्रीज़ हुआ है, उसकी किस में, आपसे x मतलब सेल में इंक्रीज़ हुआ है उसका। तो 125/80 ये आपको निकालना है। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा और, या फिर डायरेक्ट इसी को कर सकते हो। तो माइनस किया आप, यहाँ पे माइनस करोगे तो 5 और इसमें से किया 45/80, भाग दे लो 45, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0, 450/8 और डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। 8 पंजे 40, 5 बनेगा, 0 8 6 48, 2 बनेगा। तो आंसर तो ठीक यहीं से कर सकते हो, बाकी वैसे भी आप पूरा डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल देखो, पाई चार्ट आपको दे रखे हैं, इसमें बोला है आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एक्सीड करता है कितना, और स्टूडेंट हु अपीयर्ड इंस्टीट्यूट ए में, तो दोनों का डिफरेंस x दे रखा, तो x की वैल्यू बतानी है कि कहाँ लाई कर रही है। तो पहले यहाँ पे देखो, ये पास्ट वाले स्टूडेंट हैं और इसमें d का डाटा देखना है। तो 900 का 28% आपको निकालना है। 900 का 28% मतलब 28 × 9, 28 × 9 कितना हो जाएगा, और 9 8 72, या फिर 28 का डायरेक्ट आपको टेबल आती है तो उससे भी कर सकते हो। 9 8 72 और 7 9 दूनी 18 और 7 25, 252, 252 आ रहा है ये वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू है ए के लिए देखनी है, और ये अपीयर वाले हैं, तो 1200 में से चेक करनी है, तो कितनी आएगी 1200 में से, ए में 72%, 72 डिग्री है, किसके रेस्पेक्ट में, 360 डिग्री के रेस्पेक्ट में। तो 10 से 10, 36 से जाएगा 2 बार, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 240, 240। और देखिए कितना इंक्रीमेंट है इसमें से इसमें, दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप तो सीधा बता दो क्या 12 का। तो 12 कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाली रेंज में लाई कर रहा है, देखो और तो कोई ऑप्शन है नहीं आपका। 11 से 14 आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 देखिए, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 50 और 62 हैं, और एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स का ऑल सब्जेक्ट में 75। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन ए का 20% मोर देन द सेक्शन बी, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द सेक्शन ए। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले इनकी संख्या देखो, ए और बी की, ये नंबर्स इनके, ठीक है, कितने हैं, मतलब टोटल लोग कितने हैं इनकी, इसको संख्या लिख लो यहाँ पे, ये ए ये बी, ये इनकी संख्या। ये 50 और 62 है, और आगे जो इनका स्कोर है, ठीक है, उसको लिख लो आप। यहाँ पे जो स्कोर दे रखा है वो इनका ए का दे रखा है 20% मोर आपका देन स्कोर बी। तो 20% मोर का क्या हो जाएगा, मतलब 1/5। तो यदि ये 5x है तो आपको 6x इसका हो जाएगा ए का, और आपको ए का ही निकालना है, मतलब 6x की वैल्यू ही निकालनी है आपको। अब जो टोटल है ना, ओवरऑल क्लास के बारे में बात करें तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, यहाँ पे दिया है जो एवरेज है वो 75 का है। तो देखो कैसे कर सकते हो। अब ये जो आपको ये संख्या दे रखी है एक्चुअल,
ये तो या फिर ये दे रखी हो या फिर आपको रेशियो भी दे रखा हो तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि रेशियो से ही ये एवरेज निकालते हो, उसमें रेशियो ही ओवरऑल रहता है वो आपका। तो यहाँ पर इसको जो कट रहा है किससे कट रहा है, ये आपके पास 2 से कट रहा है, 31 आ जाएगा, ये आपके पास 25 आ जाएगा, इसको काट लिया। तो अब मैंने कितना मान लिया, इसमें 25 स्टूडेंट है, इसमें 31 है, तो मल्टीप्लाई किया, 25 को 6 से किया, 25 6 150 और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है, तो इसको इससे किया तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 155। दोनों को जोड़ा तो आपके पास कितना बनेगा, यहाँ से 5 5 10 और 1 2 3 305, 305x, ठीक है 305x। और डिवाइड कितने से करना है, ये टोटल देखो कितना है, 25 और 31, और ये आपके पास 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56। ये इज इक्वल टू आपके पास कितना दे रखा है, 75। अब इसको काट लो, अब किससे कट रहा है, ये 5 से काटा है इसको 15 बार, और इसको 5 से काटा, 5 6 30 और 5 एकम 5, 61 बटे ये आ रहा है आपके पास। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो आ रही है आपके पास यहाँ पे आ रही है 15 इंटू 56 बटे 61। ये बात समझ में आ गई, 15 इंटू 56 बटे 61, इसको हटा दूँ मैं थोड़ा सा, 15 इंटू 56 बटे 61। और मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि आपको निकालना क्या है, आपको 6x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि इंक्रीज़ करके यही हुआ था ना कि 20% इंक्रीज़ करके, तो इसको भी 6 से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये ओवरऑल आपको निकालना है, ठीक है, इतना मामला है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, 15 6 90 और 90 को मतलब हो जाएगा 90, 90 का मतलब एक जीरो तो आएगा ही, 9 से इसको मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 5 और 9 5 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 होगा क्या, ठीक है हाँ, तो 9 6 54 ठीक है। तो 61 से इसको डिवाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो या फिर डायरेक्टिव डिवाइड कर लो, ये तो आसान चीज़ें हैं, अप्रोक्सीमेशन का आपको ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करना नहीं है। तो डिवाइड किया तो देखो पहले 8 बार जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो कितना बनेगा देखो 12 और 4 16, 160, 160, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ठीक है, 3 बार तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 82 पॉइंट करके आएगा कुछ, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ये देखो 97 वैल्यू आपको ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो एक एक को सॉल्व करते हुए चलो। इसको किया तो 7 दूनी 14 और 6 20 बटे 7, और ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौके 20, 21 बटे 5, और ये इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 बटे 2 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो इसको। तो ये देखो 10 से ये आपके पास 2 बार जाएगा, और ये 7 से 3 बार, तो 3 3 9 दूनी 18, ये पहले वाली वैल्यू से 18 बन गया, और इसको 5 9 45, 1 46, ठीक है, 46 डिवाइड बाई 9। इसको सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे कर लो, 9 से कितनी बार जाएगा, 9 9 दूनी 18, तो 46 इंटू 2, ठीक है, तो ये 92 लिख लो इसको, और डिवाइड बाई, इसको सॉल्व किया तो पहले ओवरऑल इसको अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिवाइड में बदल लेंगे। तो अंदर वाले को सॉल्व किया तो ये 3 बटे 4, और ये 3 दूनी 6 2 8, 8 बटे 3, और ये ऑफ है तो 1 बटे 2, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा आपका। तो 4 दूनी 8 से 8 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा आपके पास, और केवल यहाँ से 4 बचने वाला है, तो 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 23 चौके 92, ठीक है, ये वाला देख लो 98। इसमें बोला है कि ABC है ट्राइंगल, उसमें O है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बाइसेक्टर का B और A का, BOC 108 डिग्री, तो BOA बताना है। तो देख लो कौन कौन से एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ये आपका A, ये B और ये C, B और A का एंगल बाइसेक्टर ये आपका यहाँ पे बन रहा है। और एक चीज़ जो बोली है BOC है ना आपका, ये तो O पॉइंट है, BOC 108 डिग्री है, BOC मतलब ये वाला, ये 108 डिग्री दे रखा है, तो आपको BOA निकालना है, BAO, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको निकालना है ना, ये वाला। तो इस वाले ये 108 डिग्री कैसे आया होगा, 90 + A/2 आया है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से आया है, तो 90 + A/2, तो कंप्लीट A आप बता सकते हो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, ये पूरा है जो 36 डिग्री है, ठीक है, ये 36 डिग्री है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। तो यही आपको पूछा था यहाँ पे।
इसके बाद में 99 देखो, ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB है जो DC के पैरेलल है और F है जो मिड पॉइंट है ऑफ डायगोनल का AC और BD का। तो देखो इतना पढ़ते ही आपको सवाल तुरंत समझ में आ गई क्या भावनाएं हैं सवाल की। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, ये AB है और आपका एक CD है यहाँ पर। इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं AC और BD, तो AC और BD बनाना है तो ये C और D को पोजीशन सही लिखनी पड़ेगी आपको। ये C इधर आएगा, ये D इधर आएगा, ये AC और ये BD। अब इसमें जो बोला है ना ये जो डायगोनल बनाए हमने इनके मतलब क्या, मिड पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट, एक इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक थ्योरम होती है, डायरेक्ट याद करो इसको। ये यदि पैरेलल हो और इनके मिड पॉइंट को मिलाएं तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो AB माइनस CD के हाफ के बराबर होगी। तो AB के क्या है 18 और माइनस CD क्या है 6/2, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। ये जो बीच में ये लाइन बन रही है EF, इसकी जो आपके पास लेंथ है वो, तो ये हो जाएगा आपके पास 12/2 मतलब 6। ये आपका लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का भी और इस पेपर का भी। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इसमें बोला है आपसे ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए x + 1/x चाहिए आपको। पावर 5, पावर 7, ये सभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे रिवीजन वाली सीट में, आपको सीट भी मिली हुई है, क्लास भी अवेलेबल है चैनल पर, वो सभी चीज़ें आपने देख रखी हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 1/x, ये वैल्यू आ जाएगी √7 के इक्वल। ठीक है, x का मैंने डिवाइड कर दिया इसमें पूरे में। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, x की पावर क्यूब + 1/x की पावर क्यूब, पावर 3 और पावर 2 का मल्टीप्लाई से आता है ये। ठीक है, अब ऐसा मल्टीप्लाई करने से एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई आपके पास, कौन सी, x + 1/x वाली, तो उसको माइनस कर देना है। तो x + 1/x ये फॉर्मूला है आपका। तो इसमें ये वाली टर्म कितनी आएगी, इसको देखो, इसका क्यूब किया तो आपके पास 7√7 माइनस 3√3। ठीक है, ये वैल्यू समझ पा रहे हो ना, 7√7 और माइनस 3 × √7, तो 4√7 आ जाएगी ना, 4√7 ये वैल्यू आ गई। x² वाली वैल्यू, ये टर्म कितनी आएगी, आप कहोगे कि इसका स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 - 2 5, माइनस ये वैल्यू कितनी है, √7 ही है। तो ये 5 चौके 20, √7 माइनस √7 आपको होगी 19√7, ये आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो 91, कर्व सरफेस एरिया है जो राइट सर्कुलर कोन का इतना है, रेडियस है वो 21 है। रेडियस जो इंक्रीज किया 100% और हाइट रिड्यूस कर दिया 50%, कैपेसिटी विल बी आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मामला क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है आपको। तो दूसरी चीज़ जो हाइट का बोला है, तो हाइट निकालना पड़ेगा ना आपको। कर्व सरफेस एरिया बोला है आपसे और सर्कुलर कोन है, तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो ये πr/l की वैल्यू दे रखी है, तो पाई मतलब 22/7, r मतलब 21 और l आपको निकाल सकते हो यहाँ से, ये 2310। इसके बाद में 21 से इसको काटा, 21 एकम 21, 21 एकम 21 0, 22 पंजे 110 और ये 35 बन जाएगा। पहले की वैल्यू 35 आ गई। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ दोबारा, ये 21 है, ये 35 है, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या अभी आपको कैसे। देखो ये कितना है, 7 का इसमें कॉमन लो 3 बार, 7 का इसमें कॉमन लिया 4 बार और 5 बार, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, तो आप इसको सीधा बोल दोगे ना कि 28 होगा। आप कहोगे हाँ, h की वैल्यू 28 हो गई। h की वैल्यू जैसे ही 28 आई, अब देखिए सवाल में क्या बन रहा है कि बोला है इसमें रेडियस को 100% बढ़ा देना है, तो मतलब जितना भी है अभी में वैल्यू उसका जस्ट डबल कर देना है। तो 21 पहले था, अभी कितना हो जाएगा 42। हाइट को रिड्यूस कर देना 50%, 50% मतलब 1/2, पहले 2 यूनिट थी तो उसको हाफ कर देना है, इसको जस्ट हाफ किया तो ये आपके पास 14। बात समझ में आई। आपको फिर इसके बाद में कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी कैसे निकालोगे, πr² h 1/3 पाई 22/7 r² 42 × 42 × h, आप कहोगे कि यहाँ पे 14। अब 21 से ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे ये 2 बार जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो किया मल्टीप्लाई, ये 28 और 28 को मल्टीप्लाई करना है 42 से,
थोड़ा सा चीज़ें बढ़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 84 हो जाएगा। 84 को मल्टीप्लाई कर लो अब 14 से, तो या फिर इसको 84 को भी जस्ट डबल कर लो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 16। मल्टीप्लाई करना है 14 से। 14 अंठ 112 होता है क्या? 11 14 48 14 28 14 × 42 84 85 और 95 9 और 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास? 23 2352 2352। 11 से मल्टीपल और करना है 2, आपके पास 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा 2। तो इतना है। और एक चीज़ और ख़ास बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है आपको, इसको लीटर में बदलना है। लीटर में बदलना है तो अब जो वैल्यू आई है आपके पास वो किस में चल रही है? सब सेंटीमीटर में चल रही है, ठीक है। सेंटीमीटर से लीटर ये सब कन्वर्जन सीख चुके हैं। जो 1 लीटर होता है वो आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1000 का भाग दे देंगे तो आप यहाँ पे 25.872 लिखोगे और ये करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तो 25.9 हो जाएगा इसका करेक्ट। 92 में बोला क्या है आपसे कि 2 पिलर हैं ए और बी, सेम हाइट के हैं, अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच 40 मीटर वाइड, 40 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ये रहा। इसके दोनों साइड 2 पिलर खड़े हुए हैं और सेम हाइट के खड़े कर दिए हमने। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर ए एंड बी 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है बेसिकली, इससे आपको पता नहीं है कहाँ पर कैसे है, आप तो सीधा बना दो। एक एंगल 30 डिग्री का बना दो, एक एंगल आप 45 का बना दो, और ये जो है ना जो टोटल मामला ये यहाँ से यहाँ तक का ये 40 का है आपको कि बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ ये दोनों बराबर भी हैं, ये एच के हैं। आपको बोला क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इसके फुट का ए पॉइंट से, तो ये एक 2 पिलर ए और ये बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना मामला, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या क्या मामला होने वाला है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो इसको आप नीचे वाली साइड को लिख सकते हो क्या, इस वाली साइड को क्या, h√3, ठीक है। ये रेशियो हम सीख चुके हैं ना 1√3/2 का। इस वाली साइड को आप h लिख सकते हो क्योंकि 45 का ये है तो ये भी 45 का होगा, तो ये भी h का होगा। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दी हुई है आपको 40, ये किसके इक्वल है, इसको अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, h√3 + h = 40 दिया हुआ है आपको। तो h की वैल्यू आपके पास सीधा निकल के आ रही है, वो 40 डिवाइड बाई √3 + 1, ठीक है। अभी आपको h की √3 + 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो -1 से, √3 - 1 से, तो नीचे क्या बन जाएगा 2 और ये 20 √, इतना बनेगा -1। ये जो वैल्यू तो h की आई है ना, आपको तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो इसको √3 टाइम्स होगा ये, तो 20 √3 इंटू ये हो जाएगा, तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 - √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। 93 में बोला है एक लेडी है जो इसने बेचा एक आर्टिकल को 960 रुपये में कुछ प्रॉफिट पर। यदि उसने बेचा होता 800 रुपये में तो उसको लॉस होता इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। इनिशियल प्रॉफिट का 1/3 होता है उसको। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो ऐसे सवालों को एक टाइमलाइन नहीं, सिंपल सा उसको एक बेस लाइन समझ लो, टाइमलाइन समझ, जो भी समझना है समझ लो। एक लाइन बना के आपको सवाल करोगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे, ये 960 है, आपको बोला है, कहा कि 960 में बेचता है तो कुछ होता है कि उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो मतलब सीपी से कुछ वैल्यू ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर 800 में बेचता है तो उसको क्या होता है, यहाँ पे लिखा है लॉस होता है, लेकिन लॉस कितना होता है, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। इसको आप क्या करो कि P मान लो तो ये PY3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि PY3 नहीं तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे, इसको यदि मैंने 3P मान लिया तो ये P हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। आपको तो सवाल आसान करना है। ये 3P माना तो ये P हो जाएगा। तो टोटल ये 4P है, ये वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4P क्या हो जाएगा, 960 में से 800 माइनस कर लो तो आप कहोगे कि ये तो 160 हो रहा है। तो P की वैल्यू तो आपने निकाल ली यहाँ से 40। P की वैल्यू जब 40 आ गई आपके पास
तो फिर क्या मामला है कि ये 3P अब बता दोगे, ये क्या हो जाएगा 120 120 120 ये आ गया, 960 में बेच रहा है, 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे कि इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा आपके पास 840। तो 840 का तो क्या है CP, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 120 का, तो काट लो इसको, 12 सत्ते 84, 1/7, 1/7 को कैसे लिख सकते हो, 14 सही 2/7% या फिर 100/7%, कैसे भी सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो 94, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर दे रखा है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और आगे बोला है कि O इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द लेंथ ऑफ BO आपको बताना है। देखिए ट्रिपलेट आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मैंने ये भी बताया आपको, ट्रिपलेट 48 का, 55 का, 73 का, ये ट्रिपलेट होता है। देखो ये वैल्यू जैसे ही दिखती है तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये ट्रिपलेट वाली वैल्यू कुछ काम आएंगी। तो अब काम आएंगी तो अब देखो कैसे काम आएंगी। सेंट्रोइड आपसे पूछा है, ओ सेंट्रोइड है ना, तो ओ सेंट्रोइड है तो ये सिंपल वैल्यूज है, ये जो आपका मीडियन ही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी 73/2, तो 73/2 तो इसकी मीडियन की लेंथ हो गई। आपने कहा हाँ, अब मीडियन पे जो सेंट्रोइड होता है वो उसको 2:1 में काटता है, 2:1 में काटता था कि टोटल 3 यूनिट की वैल्यू हो गई, आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 से काटा तो इस 3 का इसमें भाग दिया, 24.33 आ जाएगा। आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो ये कंसेप्ट मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा सा आप, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इससे सामने वाली भुजा पे अगर ये मीडियन में बनाता हूँ तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इस वाली लेंथ को आप बता सकते हो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये जो कंप्लीट डायगोनल, ये अपना कंप्लीट जो कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, इसका जस्ट हाफ होगा ये, तो इसको आप निकाल सकते हो कितना, इसको सीधा बोल दो कि ये कंप्लीट लेंथ इसका मान लो K है, ठीक है, कर्ण, तो ये कर्ण का जस्ट हाफ हो जाएगा K/2। अब ये K/2 है, इसको जो है क्या, इस वाली साइड को जो आपका कर्ण का हाफ है, इसको ये जो सेंट्रोइड होता है 2:1 में काटता है, ये 2:1 में हो जाएगा, तो 2 और 1 टोटल 73/2। ये जो लेंथ है पूरी, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, इसमें आपको ये 2 यूनिट निकालना है। इसमें यही तो पूछा था आपसे, यहाँ से B से O की लेंथ पूछी थी BO, तो ये BO क्या हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 से काटा तो 73/3 आ गया, ऐसे आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और बताना क्या है आपको। टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग लाइफ टाइम 800 और ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग 400 और उससे ज़्यादा लेकिन 800 से कम। तो दो डाटा देखना है आपको, 800 से ज़्यादा देखो पहले तो 800 तो लेना ही है, और 800 से ज़्यादा मतलब ये वाला डाटा देखना है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेसिकली, तो 1 3 4 2 6 और 3 9 और 3 12 12, और ये आपके पास कितना हो रहा है 12, और ये 100, 12 तो ये हो रहा है 1200, और 75 ये 1300 हो गया, और 1350, ठीक है 1350 है। दूसरी वैल्यू है जो आपको ऐड करनी है वो 400 से ज़्यादा लेनी है और 800 से कम लेनी है, मतलब यहाँ तक लेनी है। इनको ऐड किया, 2 2 4 2 3 7 और 3 10 10 11 12 1200। ये देखो कितना मामला बन रहा है। आप कहोगे कि ये 150 ज़्यादा हो गया है, किससे 1200 से, तो 15 × 120 1/8, 1/8 क्या होता है 12.5% होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को हो जाएगा इसका करेक्ट। ये वाला देख लो 96। अगेन ये सवाल डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। PQR PQ बराबर PR भी दिया है, और S जो पॉइंट है QR पर इस तरीके से है, ये एंगल दिया हुआ है, QPR आपको इतना दे रखा है, एंगल आपको PSR बताना है। तो सबसे पहले PQR बना लो, और इसमें दो चीज़ें जो बोली हैं PQ और PR दोनों बराबर हैं। S पॉइंट यहाँ पर है QR पर, PSQ ये वाला जो एंगल है ये वाला 96 प्लस QPS दे रखा है, QPS ये वाले एंगल का, इसको X माना, ठीक है, और PSQ मतलब इसको Y मान लो, तो PSQ मतलब Y,
माइनस एक्स इज इक्वल टू 96, ये बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। क्यू पी आर ये टोटल पी पे जो बनने वाला है ये 132 है। 132 अगर ये है तो आप ये वाला और ये वाला बता सकते हो कैसे, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर एंगल भी होंगे। तो 132 130 होता है, 50 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये भी 24, ये भी 24। आप कहोगे हाँ अगर ये 24 है तो फिर काम कितना आसान हो गया। देखो आपको यहाँ पे y माइनस एक्स, ये वाला y प्लस एक्स की वैल्यू भी पता है, y माइनस एक्स की वैल्यू भी पता है। y प्लस एक्स बोलूँ तो आप कहोगे 180 में से 20 माइनस किया 160, 4 156। निकालना क्या है, PSR, ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं, आप x निकाल लो। तो x निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये 0 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 9 और 6, ठीक है, 30 आ जाएगा। और 30 में 2 का भाग दे दो तो आपके पास ये 30 डिग्री आ जाएगा बेसिकली, 60 में 2 का देंगे 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। तो x और इसका 24 डिग्री का जो टोटल है, यही तो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर, यही पूछा है आपसे। 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है। PSR पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, सम ऑफ द फ्रैक्शन ए बी सी का दिया हुआ है 120, सी डिवाइड किया जाता है बी से, तो रिजल्ट आपको इतना मिलता है। जो ए से एक्सीड कर रहा है 3/20, तो डिफरेंस बी और सी का निकालना है। देखो सेम कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सॉल्यूशन में। तो टोटल पहले देखो वैल्यूज दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की 121/60, और ये सी बाई बी जो दिया है इसको गौर से देखो, ये 9/10 है। अब इसमें ये जो वैल्यू है ज़्यादा है कितने से, 3/20, तो इसको मैं 9/20 को ऐसे भी लिख दूँ क्या, 18/20। आप कहोगे हाँ, इसमें से 3/20 माइनस कर दो तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे कि ए की जो वैल्यू आ रही है वो 15/20 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, ए की वैल्यू रख दो बी इस वाले पहले वाले में, तो यहाँ से आप क्या करोगे, बी प्लस सी निकाल लोगे। बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 121 में से आप 45 माइनस कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ जाएगा आपके पास 7 नहीं 5, तो ये 7, और तो बेसिकली ये वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, 76 डिवाइड बाई 60। अब ये जो वैल्यू है वो सी और बी के रेशियो में है, ठीक है। तो सी और बी के रेशियो में है तो आप सीधा बता दोगे, ये 9:10 का है, टोटल 19 है, 19, 38 और 57, 76, 4 गुना है ये बेसिकली। तो वैल्यू आएगी वो बी की, आप कह दोगे 9 का 4 गुना, 9 चौके 36 होगा क्या, 36 बटे, या फिर आप डायरेक्ट बी प्लस सी की तो वैल्यू ही पूछी आपसे, तो डिफरेंस आपको निकालना है। तो ए और बी का ऐसे सोच सकते हो, कई तरीके हैं, आप वैल्यूज़ निकाल लो या डिफरेंस निकाल लो। तो ये 4 यूनिट है बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, इनका डिफरेंस आया वो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 4/60, ये आपके पास 4/60। आपको कि हाँ ये कितना आ गया, 1/15। और आपको ओवरऑल जो आंसर भी निकालना है वो 1 यूनिट का ही निकालना है, तो 1/15 ऐसे आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा करो कि यहाँ से बी और सी को इंडिविजुअल निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लो ए और बी को। तो बी को निकालोगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे हम 4 बार, 9 चौके 36, 36/60, और ये सी की आ गई। बी की वैल्यू निकालोगे 4 बार, 40/60, ये आ गई। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो तो भी आ जाएगा, कई तरीके हो सकते हैं। 98 देख लो, मिक्सचर है वो ए का कंटेन करता है चॉकलेट और मिल्क का रेशो 4:3 में, बी है वो कंटेन करता है 5:2 में, ए और बी को मिक्स किया जाता है 5:6 में। तो परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट द न्यू मिक्सचर कितना है आसपास, क्लोज करके बताना है। तो सबसे पहले देखो ये 4:3 का है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि किसका किससे रेशो दिया है। तो ऊपर देख लो, पहले ये चॉकलेट है ये मिल्क है, तो 4:3। दूसरे में भी चॉकलेट मिल्क ही है क्या, आपको कि हाँ 5:2। देखो टोटल यूनिट 7 है, इसका भी 7 यूनिट है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप। तो 5:6 में आपको इसको मिलाना है, जैसे कि सवाल में बोला है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 चौके 20, और इसको किया 5 से, 5 दिया 15, 6 से इसको किया 6 पंजे 30, और 6 से इसको किया 6 दूनी 12,
ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 50 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 27। अब ये तो इनका मिक्सचर का आ गया। आपसे बोला क्या सवाल ने, परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। तो चॉकलेट कितना है आपके पास 50 और टोटल मामला कितने का है, आप कहोगे कि 77 का है। तो 50/77 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, ये किसके आसपास का नंबर है। तो अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन काम ले सकते हो या फिर कंप्लीट डिवाइड कर लो। तो कंप्लीट डिवाइड करोगे तो 7 का कितने बार जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, ठीक है 7 बार तो नहीं जाएगा। अप्रोक्सीमेट करके भी आप बता सकते हो सीधा यहाँ पे। तो 6 बार इसमें भाग दिया तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 7 42, 4 और 42 4 46, 462। तो 500 में से 462 माइनस करोगे आप तो 38380, फिर 7 5 35, 5 बार जाएगा लगभग। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 99 देख लो, ये सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, पावर 4 वाला भी और पावर 6 वाला भी। पावर 4 वाला फार्मूला क्या कहता है कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होता है। रिवीजन वाली सीट देखना, बेस्ट रिवीजन वीडियो स्टार्टिंग वाली। और पावर 6 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और पावर cos स्क्वायर थीटा। बस ये फ़र्क है, 3 और 2 का फ़र्क रहता है। पावर 6 है तो 3 लेना है, पावर 4 है तो 2 लेना है। तो ये वाली वैल्यू तो इससे कट जाएगी, ये जैसे ही कट गई तो अब ये वैल्यू बची है। तो cos थीटा को क्या लिखोगे आप, C/S +1 इंटू सी, बटे में क्या है 1 + S/C इंटू आपके पास 1/S, इतना बन गया। अब देखो ये ऊपर क्या बन रहा है C+S डिवाइड बाई S इंटू सी, बटे में C+S डिवाइड बाई C 1/S। तो C+S से C+S चला जाएगा, 1/S से 1/S आपका चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। और अब यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, ये C ऊपर जाएगा तो C² बन जाएगा, C², ठीक है। लेकिन एक चीज़ बात है कि माइनस लास्ट में दे रखा है C² -1, ये बन रहा है। C का मतलब cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा था वो पता है, sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉमन ले लिया है इसमें से, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका। 25 नंबर का एवरेज है वो 64 दे रखा है। एवरेज है वो पहले 13 नंबर का और लास्ट के 13 नंबर का इतना दिया हुआ है। यदि 12वां नंबर 61 है और 12 13 नंबर एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो डेविएशन से करते हैं। 64 ये दे रखा है, तो पहले वाले 13 और लास्ट वाले 13 का ये है। तो इससे देखिए डेविएशन कितना है, आप कहोगे कि यहाँ का 1.2 का डेविएशन है और ये भी माइनस में है। दूसरे वाले में जो डेविएशन है वो 12.2 का है और ये 12.2 का डेविएशन है, आप कहोगे हाँ। तो 12.2 का नहीं, ये 8.2 का आ जाएगा आपका। इसको सही करते हैं थोड़ा सा, 64 है ना आपके पास, 64 से 72, 8 आएगा, 8.2 का डेविएशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ से आप दोनों को डिफरेंस निकाला, आप कहोगे कि यहाँ पे 7 का। तो ये 7 का डेविएशन है, ये आपके पास कितने नंबर में, 13 नंबर में है। तो 13 7 91, ठीक है, 91। तो ये जो आपका 13वां नंबर है ये 91 ज़्यादा है एवरेज से। आप कहोगे अगर 13वां नंबर ही पूछा होता तो कैसे निकालते, आप 64 में 91 ऐड कर देते। ये एक्चुअल में 13वां नंबर है, लेकिन हमको डेविएशन पे काम कर रहे हैं तो ये 91 का डेविएशन लिए हुए हैं, मतलब ये 91 ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है ये। अब दूसरी चीज़, 12वां जो नंबर है वो 61 है। 61 है, एवरेज से कितना कम है, आप कहोगे कि 3 कम है। तो 3 कम है तो 91 में ये 3 की कमी कर देगा डेविएशन में, तो आप कहोगे कि 88 बना देगा। अभी डेविएशन ओवरऑल दोनों नंबर के कारण 88 का हो गया। अगर ये अभी मतलब जो नंबर है ये 88 ज़्यादा लिए हुए हैं, अगर इन दोनों को निकाल दें जो टोटल नंबर के समूह में से, तो ये 88 माइनस कर देंगे, ये 88 का कमी कर देंगे एक्चुअल में, तो कमी कर देंगे। और ये कमी कितने लोगों में बटेगी, आप कहोगे कि 23 लोगों में बटेगी। क्यों, क्योंकि 12वां नंबर और 13वां नंबर हटा दिए, 2 नंबर हटा दिए 25 में से, तो 23 लोगों में बटेगी। 23 का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर लो।
तो ये यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा और ये बेसिकली कमी आएगी आपके पास। तो 64 में से ये माइनस कर देना है क्योंकि ये नंबर ज़्यादा थे और ज़्यादा कोई हमने बाहर निकाल दिया। तो 23 का डिवाइड किया इसमें तो कितना बनेगा देखो, 23 या 69, 69 तो माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, आप कहोगे 9 और यहाँ हो जाएगा 7, 1, 19। ठीक है, इसके बाद में 23 पंजे 115, 23 6 138, 23 अंटे 161, 23 अंटे 184, 8 बार 3.8 के लगभग जाएगा। तो देखिए 64 में से 3.8 लगभग माइनस कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है 0 6, 60.2 आना चाहिए। देखिए कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एक व्यापारी है, उसके पास एक वजन की तराजू है जो 1 किलो के लिए 1300 ग्राम दिखाता है और वह आगे क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि भी करता है। तो शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। देखो 2 तरीके से वो आपके पास मुनाफा कमाता है। देखो एक तो 1300 ग्राम 100 करता है और वजन जो तोलता है वो 1 किलो ही तोलता है। दूसरा आपके पास क्रय मूल्य से भी यहाँ पे क्योंकि 15% उसने इंक्रीज़ किया हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट किस तरीके से होगा। देखिए कोई भी 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, अब उसको बेच कितने में रहा ये आपको निकालना रहता है यहाँ पे। तो ये 100 रुपये की वस्तु अब उसको बेच कितने में रहा यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहली जो चीटिंग करता है एक यहाँ पे करता है 115 में, 115 में कितना 100 रुपये की वस्तु को 115 में बेचता है क्योंकि 15% की वृद्धि है। दूसरा काम यहाँ पे करता है कि देखो आपके पास 1000 आपके पास यहाँ पे तोल रहा है वजन और 1300 दिखा रहा है, 1300 रुपये के पैसे ले रहा है। तो एक चीटिंग यहाँ पे कर रहा है। तो दोनों तरीके से उसको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 100 से तो ये 100 चला जाएगा आपका और बाकी आगे फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना बनने वाला है 13 पंजो 65 आपके पास यहाँ हो जाएगा 6, 13 एकम 13, 13 और 6 आपके पास 9 और 19 1 और 13 एकम 13 और 1 14 ये आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो 149.5। अब ये समझिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी, अब उसको वो बेच रहा है 149.5 में। ठीक है, तो कितना यहाँ पे कमा लिया उसने प्रॉफिट 49.5 का। अब देखो 100 के रेस्पेक्ट में लिया तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 49.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कोण का मान आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए एक एरिया होता है आपके पास कंप्लीट सर्किल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा अगर आपके पास एंगल बना रहा है कोई चीज़ तो उसका आपके पास त्रिज्यखंड है, उसका कितना एरिया हो जाएगा थीटा बटे 360 ये हो जाएगा। वैल्यूज़ रख देते हैं तो थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री दे रखी है ना, 60 डिग्री 60 बटे 360 करूँगा तो आपके पास ओवरऑल यहाँ से बनेगा वो 1/6 बनेगा। बात समझ में आई, 1/6। तो अब देखिए किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पाई का मतलब हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर इंटू 1/6 बराबर वैल्यू क्या है 66। अब देखो 22 से ये 3 बार जाएगा, ठीक है, और अब ये आर इसको उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है सब। तो क्या बनेगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 14, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपको निकालनी है तो 3 तो बाहर आ जाएगा और √14 आंसर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 3 √14 आंसर आ जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि वह निकटतम संख्या कौन सी है जो इतने से बड़ी है और इतने से कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए इसमें लास्ट डिजिट 5 है तो 5 तो होना ही चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये ऑप्शन सेकंड तो हट गया आपके पास। दूसरी चीज़ इसको और गौर से देखोगे आप तो देखो एक तरीका तो क्या है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। यूनिट आपके पास डिजिट सम करके देखो 7 6 आपके पास 13 और 5 18 18 18 का मतलब ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल ऑप्शन भी आपके पास 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। पहला चेक करते हैं 8 7 15 और 9 24 7 31 और 5 36 पहला है, होल्ड रखते हैं पहले वाले को। 8 8 16 इस वाले को चेक करते हैं थर्ड को। 16 और 9 आपके पास 25 और 7 32 और 5 37 ये 37 हो रहा है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा, हट गया। 8 7 15 7 आपके पास 22 7 29 और 5 34
ये भी नहीं होगा, 34 भी आपके पास 9 से डिविजिबल नहीं होता। तो ऑप्शन केवल एक ही होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5th। एक तो क्या है कि बेसिक से साइन कॉस में बदल के क्वेश्चन को कर सकते हो, बाकी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 45 रखिए, सभी ऑप्शन अलग अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं तो क्या बनता है देखो, ऊपर बन जाएगा 1/√2 अपॉन बन जाएगा 2 माइनस 1/√2 अपॉन 2। देखो दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो कट पिट जाएगा, ओवरऑल आंसर 0 आएगा। देखिए ऑप्शन 0 किससे बन रहा है, इस वाले से नहीं बन रहा, इस वाले से भी नहीं बन रहा, 1 बन रहा है। देखो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 45 की दोनों की बराबर होती है, कॉस की साइन की, ये 0 बन जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, रुचि, खुशी और तेजू इतने इतने दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। ये आपके पास रुचि और ये खुशी और ये तेजू, ये 30, ये 40 और ये आपके पास 60। टोटल इनका वर्क डन मैंने यहाँ टोटल वर्क है जो आपके पास 120 माना। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, इसकी 4 एफिशिएंसी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। आगे बोला क्या है, यदि खुशी और तेजू इन दोनों के बारे में बोला है कि हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। तो रुचि ने 2 दिन तक तो अकेले काम करती है, रुचि तो 2 दिन तक अकेले काम करेगी तो 4 दूनी 8 काम कर देगी। तीसरे दिन दोनों भी आ जाती हैं तो तीनों मिलके काम करेंगे, तो 2 दिन तक तो ये हो गया, ठीक है। और तीसरे दिन क्या हो रहा है मामला कि सभी मिलके काम कर रहे हैं, 4 3 7 2 9, तो 8 9 17, मतलब 3 दिन में 17 काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है, 3 दिन में 17 काम हो रहा है, हमको 120 तक पहुंचना है। तो 17 संते 119, 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से किया, तो 21 दिन, ठीक है। 21 दिन में आपके पास काम कितना हो गया, 119 काम हो गया। अब इसके बाद में रुचि आएगी काम करने के लिए, रुचि आएगी, वो एक काम बचा हुआ है, इसको 4 की एफिशिएंसी से काम खत्म। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 21 सही 1/4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 21 चौके 84 और 1 5, 85/4। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एक रेशो दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस रेशो को थोड़ा गौर से देखो, A/B और यहाँ पे दिया हुआ है आपको C/D, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अब गौर से देखोगे तो C को मैं इधर लेके आया, तो ये क्या बन जाएगा, A/C बराबर हो जाएगा आपके पास B/D, ठीक है। तो आपको रेशो कौन सा निकालना है, A/C का, ये वाला रेशो निकालना है। तो ये निकालना है तो मैं अगर B/D का रेशो निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब इस रेशो पे काम करते हैं, इस वाले पे, पहले वाले पे, ठीक है। पहले वाले रेशो पे काम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों साइड 1 1 ऐड कर देता हूँ। तो 1 1 ऐड किया इस वाले में, इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया दोनों साइड। तो अब क्या मामला बनेगा, देखो ये तो इधर बन जाएगा A+B, LCM B है ना नीचे, अपॉन B बराबर, इधर क्या बन जाएगा C+D/D। मैंने क्या कहा था कि B और D का रेशो निकाल लेते थे, यहाँ से B और D का रेशो क्या आ जाएगा, B/D का रेशो आ जाएगा A+B और यहाँ से आ जाएगा आपके पास C+D, ठीक है। यही B और D का रेशो ना, ये तो आपके पास इतना आ गया, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो A और C की वैल्यू आ जाएगी, A/C की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, A+B/C+D। तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, आपको समझ में आया। हाँ, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या दिया हुआ है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% तो खो गया और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद में भी उसके पास 630 रुपये बच जाते हैं। तो राम के पास शुरू में कितने रुपए थे, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए शुरू में हम x मान लेते हैं, डायरेक्ट x ही निकालना है, तो x का डायरेक्ट आंसर आएगा। इतना परसेंट खो गया, अब देखो 12.5% क्या होता है, 1/8, 1/8 खो गया तो मतलब कितना बचा, 7/8। ये पहला काम हो गया। इसके बाद में अब ये जो धन है ना, इसमें से क्या कह रहा है कि शेष धन का इतना परसेंट तो खर्च कर दिया, 75% का मतलब समझ रहे हो, 3/4 ये तो खर्च हो गया। अब इसका हो जाएगा 1/4, तो इतना बचा। अब यही चीज़ आपके पास 630 के इक्वल दे रखी है, हो गया काम आसान, 6 से काट लेते हैं इसको, 7 से 9 बार 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास कितना, 8 चौके 32, 32 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 90 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1 आ जाएगा, 9 3 27, 1 28, 2880 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपको दिया है कि 5,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग को 4% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश करने पर दोनों राशियों से जो प्राप्त ब्याज है वो 223 रुपये है। तो 4% पर कितना हुआ। मिक्सचर एलिगेशन से देखो, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं इस बार इसमें।
देखो कैसे करेंगे। 223 दिया हुआ है ना, ये 223, इसका मैं रेट निकाल लेता हूँ कितना ये ब्याज मिला है मुझे, कितने रेट से मिला है, 223 ब्याज मिला है। इसका नेट रेट निकाला तो डिवाइड कर देता हूँ 5000 से, बात समझ में आई, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो यहाँ से रेट आ जाएगी, तो 2 से ये 2 जीरो गायब हो जाएगा। ये 50 है, ये 50 को हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा ये 44,6 और पॉइंट लग जाएगा तो 4.46। तो पहले कुल मिला के बात समझ में आई, 4.46 ये रेट आ गई है नेट। अब एक रेट तो आपके पास है 4% की, एक रेट है आपके पास 5% की, ठीक है। अब ये है जो आपके पास नेट रेट है, दोनों को मिक्स मिलाने के बाद है मिक्सचर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे मिक्सचर रिलेशन लगाया तो यहाँ पे बन जाएगा 0.46, ठीक है, 0.46, और यहाँ से इसको माइनस किया तो आपके पास कितना बनेगा 54 बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा 54। पॉइंट है, देखो पॉइंट दोनों साइड से मैं हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटाया यहाँ से भी हटाया, तो ये बन जाएगा आपके पास 23 और ये आपके पास बन जाएगा 27। दोनों को सम करते हैं तो ये आपके पास ये रेशो आ गया है इनका, क्या कि इतने इतने में इन्होंने लगाया है पैसा, 27 में और 23 में। टोटल आपके पास 5000 है, तो 5000 कितने यूनिट की वैल्यू है आपके पास, 5000 है वो आपके पास 50 यूनिट की वैल्यू है। यहाँ पर आपको निकालनी कौन सी वैल्यू है ये बात समझनी है ना, पहले 4% वाला मतलब ये वाला निकालना, मतलब 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 5 से इसको काटा 100 बार, तो 100 एक यूनिट की, तो 27 यूनिट की कितनी आ जाएगी 2700, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको इतना दिया हुआ है, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है ना, तो प्लस वाली वैल्यू निकालते हैं। प्लस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास 4 होता है। अब ये पी और क्यू क्या है, पी का मतलब है एक्स प्लस 1/x, ठीक है, और क्यू का मतलब क्या है एक्स माइनस 1/x। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं, तो पी स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही, ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 13 का स्क्वायर किया तो 169, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 173 हो जाएगा। 173 आया, ये आपके पास आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब हमको तो क्या इसको थोड़ा ओपन भी कर लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से +2 भी आएगा, 2 को मैंने इधर भेज दिया तो आपके पास ये 171 बन गया। इतना काम हो गया, हमें एक बार और करना है क्योंकि पावर 4 चाहिए, एक बार और कर देते हैं और -2 कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 171 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2। अब देखिए यूनिट डिजिट से यहाँ पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 1 - 2, तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। ऑप्शन देखो केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्क्वायर कर सकते हो, उसमें माइनस करोगे तो भी आंसर यही आएगा। अगला सवाल देखो, आपको HCF फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए जब भिन्न दे रखी हो आपको तो HCF निकालना है, तो न्यूमरेटर का तो सबका निकाल लेंगे क्या HCF, और जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है यानी हर में जो लिखा हुआ है उसका निकाल लेंगे LCM। ऐसे ही सेम होता है, जब आपको LCM निकालना होता तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे LCM और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे HCF। उल्टा हो जाता है, बस कुछ फर्क नहीं है। अब देखो नीचे निकाल लेते हैं LCM 5 का 15 का और 17 का। अब देखो 5 और 15 का तो 15 आ गया, और 15 और 17 का निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 × 5 = 85, 8 और 17 एकम 17 और 17 और 8 25, ये तो आ गया नीचे। अब ऊपर क्या आएगा, देखिए सब में ऊपर में सबसे कॉमन क्या आ रहा है, सबसे कॉमन 2 ही आ रहा है, 2 से अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसको सबको डिवाइड करे, तो 2 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 255, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन सी से कितने प्रतिशत छात्र हैं विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण रहे। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी आपका ये रहा, और इसमें बोला है कि यहाँ पे विज्ञान में तो उत्तीर्ण हुए, तो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण रहे, तो मतलब 8, ये है 8। अब 8 का देखना किससे है कि सेक्शन सी से देखना, तो सभी वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो देखो 8 और आपके पास 8 16 और 6 16 और 6 22 हो जाएगा ना, 2 2 3 4 और 5 4 और 5 9 92। बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 800/92, 800/92, 800/92 क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें,
बिल्कुल ये 800 है और ये बटे 92 है। 4 से काट लेते हैं पहले तो इसको, ये 23 बन जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 200। अब डिवाइड कर लेते हैं। देखो 23 से कितनी बार जाएगा, 23 दूना 46, 23 चौके 92। बात समझ में आ रही है। देखो 23 चौके 92 और 23 अंठे आपके पास होता है कितना, 23 8 बार ही जाएगा बिल्कुल। 8 तिया 24 और 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। अब एक बार और एक्स्ट्रा जाऊंगा तो ये 23 से ऊपर चला जाएगा 184 से, तो आपके पास 207 बनेगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो केवल 8 बार ही जाएगा। तो 8 पॉइंट करके कुछ आएगा, ऑप्शन ये दिया हुआ है। बाकी सभी ऑप्शन है वो 9 से ऊपर ही हैं, तो वो आंसर में होंगे नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू भी जाना कभी कभी आसान रहता है। 15 देखो, आपको क्या निकालना है इसमें से कि कौन सा इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड है। अब देखो इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। क्या चीज़ें समझ में आएंगी कि देखिए यहाँ पे इसको एक पावर 4 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जैसे कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब इससे कंपेयर करोगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कि कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव में बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे -25 बनेगा। तो इससे कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि दोनों को जैसे कि ऑप्शन पहले वाला हमने ये तो हट ही गया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये सिमिलर सा लग रहा है इससे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास यही टर्म बनेगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इससे कंपेयर करके थोड़ा सा चीज़ें सोच सकते हो, आसान हो सकती हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। और बाकी मल्टीप्लाई करने पर सीधा सीधा दिख जाएगा आपको, इसमें सीधी वैल्यूज़ है वो कट जानी है। बाकी ये देखो, आपको एक निश्चित बिल पर 25% की छूट देने पर 15%, 10% की दो क्रमिक छूटों का अंतर इतना है। कहने का मतलब क्या है कि एक छूट दिया 25% का और इसके अलावा 2 छूट दे रहे हैं अलग अलग करके, तो दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस आएगा किस वजह से, सक्सेसिव की वजह से आएगा। तो 15 × 15 10/100, ये टर्म ही तो एक्स्ट्रा आएगी इसमें, ये टर्म एक्स्ट्रा आएगी तो ये कितना आपको होता है आपके पास 1.5। तो ये जो 25 है ना आपके पास, ये 25, ये आपके पास 1.5 की वैल्यू है। आपको 100 की वैल्यू निकालनी क्योंकि यही तो बिल है आपका। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे हटाया मैंने तो एक 0 बढ़ गया यहाँ पे। इसको मैंने काटा 3 से 5 से और ये 5 बार यहाँ पे। तो अब देखिए देखो 3 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो आप इस तरीके से आती हैं 6 6 6 3 3 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हो जाएगा देखो 5000, 5000 को आप थोड़ा सा समझो बस, 5000 को 50 लेके चलो 50, तो ये क्या आता है आपके पास 16 × 48, तो 16.66 करके कुछ आना चाहिए। ठीक है, बाकी जीरो जो वो सेटिस्फाई कर देंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक गोले का आयतन आपको दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है दशमलव के 2 स्थानों तक, पाई की वैल्यू भी 3.14 लेनी है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर करते हैं। 4 पाई r स्क्वायर 3.14 और r क्यूब आया था ना 4/3 पाई r क्यूब, तो r निकाल लेते हैं पहले तो काम हो जाएगा 24,416.64। 4 से पहले इसको काटा तो कितनी बनेगा, देखो 4 6 के 24, 4 एकम 4, 0 4 16। पॉइंट तो हट गया क्योंकि इधर भी 2 डिजिट के बाद में, इधर भी 2 के बाद में। अब यहाँ पे इस 3 को देखो, ये 3 है ना, अब इसमें देखो डिजिट करके सम 6 × 7 और 7 4 11 12 और 6 18 मतलब 9 का तो भाग जा सकता है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। ये 3 ये रहा, ठीक है, 3 उधर भी जाके मल्टीप्लाई होना ना, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो 9 में इसका डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं। तो देखो 9 से मैंने इसको भाग दिया, 9 5 45, 9 6 के 54 और आपके पास कितना बनेगा, 54 के बाद में 7 बनेगा ना, बिल्कुल 7 बनेगा, 0, तो 9 7 63 तो 7 बनेगा, 9 8 72 2 बनेगा, 9 दूनी 18 3 बनेगा, 9 चौके 36। इतना काम हो गया आपका। इसके बाद में 314 का ही भाग देते हैं डायरेक्ट। अब कब तक इससे बचना, तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 2 बार जाएगा। ठीक है,
2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 6 628, 628 माइनस किया, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 2। एक बार जाएगा बिल्कुल। 314 माइनस करते हैं इसमें से तो कितना बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा 8, यहाँ से बनेगा आपके पास 9, 2 बन रहा है ना, 2 तो 8, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास कितना, ये 4 है ना, तो 1 बन जाएगा और यहाँ से ये उतार लिया। अब देखो ये कितने गुना है, इसको सीधा सीधा दिख रहा है आपके पास 6 गुना है, तो 216, 216 देखते दिमाग में कुछ याद आएगा क्या, 6, 6 का क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 6 का क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब ये रहा, 6 का क्यूब ये रहा, और ये आर क्यूब है, तो 6 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 तिया 18। आर की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ा, 18 आ गई है। अब कुछ नहीं है सवाल में, तो सवाल में रख देते हैं। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई 3.14 आर स्क्वायर, 18 इंटू 18 324। अब दोबारा थोड़ा सा काम बन गया कि 324 है और 314 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 से हमने सीख रखा है मल्टीप्लिकेशन, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी इससे हमारी। 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 और 4 12 और 1 13, 1 4 तिया 12, 4 तिया 12 24 और 25 26 27 2 और 3 और 6 9, 9 और 2 11, 1 और 3 तिया 9 और 1 10। तो सब कुछ कैलकुलेशन मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये तरीके आने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा सवाल में। तो इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से फर्दर, तो 4 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो 4 6 के 24 और आपके पास 2 4 के 12 13 14 1 बनेगा ना, और 17 चौके 68 69 और 4 एकम 4 40। तो ऑप्शन देखिए 406944, 406944, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा काम था इसमें करना था तो किया हमने। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं है सवाल में, इसको 5 को इधर लेके जाते हैं तो इसमें से कितना बन जाएगा, ये 9, तो 4a प्लस 5/a, ये आपके पास 9 के इक्वल हो जाएगा। ये स्क्वायर के टर्म में चाहिए मुझे, तो स्क्वायर कर देते हैं इसका। स्क्वायर किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर और प्लस 25/a स्क्वायर, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 20 और 20 दूना 40, 40 ए से तो एक कट ही जाना है, और इधर किया 90 90 81। ये केवल आपको ये चाहिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो 41 आंसर आ जाएगा, 41। 21 देखो, एक कार है बिंदु ए से बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है कि 1.5 घंटे बाद में दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पहली कार से इतने घंटे पहले पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पर। कैसे करना है, देखो क्या चीज़ें हैं इसमें। ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जैसे कि एक विद्यार्थी है जो आपके पास घर से विद्यालय जाता है 10 की स्पीड से, तो 5 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। स्पीड अगर 15 की कर देता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, उस तरीके का सवाल है। तो ये डिस्टेंस पूछता है ना आपसे, घर से और विद्यालय की दूरी, तो बिल्कुल एज इट इज़ करना होता है ऐसे सवालों को। आपको 2 स्पीड दे रखी है, एक 20 की और एक 30 की, ठीक है। तो 20 की और 30 की स्पीड दे रखी है और टाइम का डिफरेंस भी दिया हुआ है। देखो एक टाइम ये रहा, इतने टाइम बाद चलता है लेकिन फिर भी पहुंच जाता है, तो दोनों टाइम जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही साइड के हैं, ये जुड़ जाएंगे टाइम। तो अब देखिए क्या मामला बनने वाला है, 2 स्पीड है मतलब 20 × 30, ऊपर तो मल्टीप्लाई, नीचे क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला वो है S1 × S2 और बटे में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस S1 - S2 और इंटू यहाँ पे टाइम आ जाएगा आपके पास, टाइम। तो ये आपके पास स्पीड का फॉर्मूला था, ये मैंने रिवीजन वाली वीडियो में शेयर भी किया था आपके साथ। सीधा हो जाता है सवाल इससे। 20 × 30 दोनों का डिफरेंस 10, टाइम देखिए 2.5 घंटा ये रहा और आपके पास 1.5 घंटा ये रहा, 4 घंटा हो गया, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 चला जाएगा और अब देखिए 4 × 3 = 12 और 12 दूना 24, 240, तो 240 किलोमीटर आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला सवाल देखो, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आपको बोला क्या है कि विच स्टोर हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन देन द एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन पर स्टोर। तो सबसे पहले M2 मशीन को ही देखना है आपको। तो कितनी मशीनें हैं देखो, इनका एवरेज निकाल लेते हैं पहले। 14 और 8 22 और 8 30, 30 और 12 42, 42। अब देखो 4 स्टोर हैं
तो 4 स्टोर हैं, तो पर स्टोर देखना है, तो 4 का मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10/2/4, तो 10.5। आपसे बोला क्या है कि इस एवरेज से ज़्यादा M2 मशीनें हैं किस स्टोर में हैं, तो 10.5 से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो देखिए एक तो ये रहा आपके पास 14, ये 8 तो कम है, ये तो होंगी नहीं, और एक हो जाएगा आपके पास 12 ये। तो S1 स्टोर और S4 स्टोर, ये 2 स्टोर हैं जिसमें ज़्यादा मशीनें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, S1 एंड S4। समझ में आया ये वाला सवाल। ये लास्ट सवाल देखिए आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा है और ये भी cos 90 माइनस थीटा है। cos 90 माइनस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा होता है, तो 1/1 प्लस साइन थीटा, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए एलसीएम मैंने यहाँ पे लिया 1/1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे। अब ऊपर क्या आएगा, एक बार तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का डिवाइड करूँगा तो, और एक बार आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से तो साइन थीटा चला जाएगा, इसको नीचे देखूंगा तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, और ऊपर क्या बन रहा है 2, तो 2/कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा।